राजस्थान की राजनीति में भले ही सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर अशोक गहलोत के समर्थन में ये बात कही कि जैसे वह वैभव गहलोत को मानते हैं ठीक उसी तरीके से मुझे भी मानते हैं, यानी अपने पिता समान उनको बताया। लेकिन जिस मंच से सचिन पायलट के लेकर इंतजार था कि वह गहलोत को निशाना साधेंगे, जो गहलोत ने खरीद फरोख्त को लेकर विधायकों की बात करी थी, उनकी बगावत की बात करी थी, सचिन पायलट का जिक्र किया था, तो उस मामले पर भले ही पायलट ने नरमी दिखाई, लेकिन रमेश मीणा का बयान बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि उन्होंने सीधा अशोक गहलोत को चुनौती दी हुई है कि उन्होंने कहा कि अगर इस बात का कोई सबूत है, उन्होंने 2020 के राजनीतिक संकट के दौरान 10 करोड़ रुपए लिए थे किसी विधायक ने, तो उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। मीणा ने गहलोत खेमे के उन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गहलोत के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले कुछ विधायकों ने सरकार गिराने के सौदे के तहत 10-10 करोड़ रुपए लिए थे। मीणा ने इस आरोप को साबित करने की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि अगर रमेश मीणा ने 10 करोड़ रुपए लिए तो मेरा नार्को टेस्ट करवाएं, साथ ही आपका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए कि आपने निर्दलीय भारत ट्राइबल पार्टी और बीजेपी विधायकों को कितने रुपए दिए थे, हमारे पास भी दस्तावेज हैं। मीणा ने दावा किया कि जब जब भी कांग्रेस आगे बढ़ती दिखती है तो ऐसे आरोप बार बार लगाए जाते हैं, तो नार्को टेस्ट की मांग की है। गहलोत को लेकर जिस तरीके से उन्होंने खुलासे किए, जिस तरीके से अपनी बात रखी, जिस तरीके से गहलोत पर आरोप लगाए, कहीं गहलोत तो अपने बयानों में नहीं फंस गए, क्योंकि अब रमेश मीणा ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मेरा भी नार्को टेस्ट कराएं और अपना भी नार्को टेस्ट कराएं, ताकि पता चले कि असल में साजिश कौन रच रहा है कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि गहलोत को बीजेपी से जुड़ा हुआ बता दिया। तो रमेश मीणा के इन सवालों का जवाब कैसे देंगे गहलोत? क्या कोई सबूत पेश करेंगे? क्या उन सबूतों में पायलट गुट की पोल खुलेगी, या फिर गहलोत अब फंस चुके हैं अपने ही बयानबाजी में? क्योंकि आरोप तो लगा दिए थे हाल ही में, लेकिन बात सबूत की आ गई है। अब रमेश मीणा ने सबूत मांग लिया है। देखते हैं नार्को टेस्ट होता है या नहीं होता है, तो क्या सच आता है। फिलहाल जिस तरीके की राजनीतिक स्थिति बनी हुई है उसको भी आगे ध्यान में रखा जाएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।